Hello friends, today we discuss a new topic that is small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं और ये ह्यूमन की बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट में से एक होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होगी ये जनरली पर्सन टू पर्सन वेरीज करती है। ये 6.5 मीटर से लॉन्ग होके 9.5 मीटर तक लॉन्ग हो सकती है। तो नियरली 6.5 मीटर टू 9.5 मीटर लॉन्ग, राइट, हो सकती है। एवरेजली इसकी एवरेज जो लिखते हैं, एवरेज लेंथ इसकी नियरली 7.2 या 7.5 मीटर लिखी जाती है जनरली, राइट। तो ये जो होती है काफी लंबा बॉडी में पार्ट होता है, ये इसकी लेंथ काफी ज्यादा होती है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के आपको 3 पार्ट दिखाई देंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट्स, इंटेस्टाइन पार्ट, इसके आपको जनरली 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट्स ए ड्यूोडेनम, ड्यूोडेनम। सेकेंड पार्ट था जेजुनम, जेजुनम, एंड द थर्ड पार्ट इज द इलियम, इलियम। इसके 3 पार्ट होंगे, ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम, राइट। अब देखिए जो इसके बारे में लिखते हैं, फिर इसकी वॉल के बारे में लिखेंगे। जो ड्यूोडेनम पार्ट होता है ये कोई कोल्ड पार्ट नहीं होता, ये इसके अंदर कोई कोइलिंग नहीं होती, ये नो कोल्ड पार्ट होता है। ड्यूोडेनम इज नो कोल्ड पार्ट, ये इसके अंदर कोई कोइलिंग नहीं होती, राइट। ऐसे स्ट्रेट पार्ट होगा, इसमें कोई कोइलिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इस पार्ट में जो पेनक्रियाज होती है और जो बाइल जूस होता है फ्रॉम द बाइल डक्ट फ्रॉम द लीवर के थ्रू एक पार्ट पे ओपनिंग होती है, उसे कहते हैं ओडी स्फिंक्टर। अगर आप उसका डायग्राम देखो तो आप उसको डायग्राम कुछ इस तरह दिखाई देगा आपको, लाइक दिस, इस तरह से। ये स्टमक है यहाँ पे, जैसे लाइक दिस, ये स्टमक की ओपनिंग हो रही है यहाँ पे, ये स्टमक की ओपनिंग है इस तरह से। मान लीजिए स्टमक है और यहां पे आपको मिलती है पेनक्रियाज, जैसे पेनक्रियाज, राइट। यहां पे आपको मिलता है लीवर, एक ट्यूब आती है लीवर से, यहाँ पे लीवर होता है ऊपर, ये लीवर से नीचे इसके ड्यूोडेनम के नीचे से पास होगी ये ट्यूब और ये ओपन हो जाएगी यहाँ पे। ये जो पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज होती है और ये जो डक्ट कहलाएगी यहाँ तक, यहाँ तक ये डक्ट कहलाएगी पेनक्रेटिक डक्ट। क्या बोलेंगे इसको? पेनक्रेटिक डक्ट कहते हैं इसे, पेनक्रेटिक डक्ट, राइट। और ये जो ऊपर से ट्यूब आ रही है इसे कहते हैं बाइल ट्यूब, ये लीवर से आएगी, बाइल डक्ट कहते हैं इसे, ये बाइल जूस को लेके आएगी। और ये ट्यूब कॉमन होती है जहां पे बाइल जूस और पेनक्रेटिक जूस दोनों कैरी करते हैं इस ट्यूब में। यहाँ पे देखिए ये जो ट्यूब होती है कॉमन होती है, इस ट्यूब को हम कहते हैं हैप्लो पेनक्रेटिक डक्ट। क्या बोलते हैं इसको? हैप्लो पेनक्रेटिक डक्ट, पेनक्रेटिक डक्ट कहते हैं इसे। यह है, कई बार
हेपेटिक पैनक्रेटिक डक्ट भी, हेपेटिक पैनक्रेटिक डक्ट भी कहा जाता है क्योंकि हेपेटिक में लीवर होता है। और ये पार्ट है ड्यूडेनम, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ड्यूडेनम पार्ट होता है। और इस ड्यूडेनम पार्ट के अंदर, इस ड्यूडेनम पार्ट के अंदर यहाँ पे जो ये ओपनिंग है, दिस ओपनिंग, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही दिस ओपनिंग, यहाँ पे जो ये ओपनिंग दिखाई दे रही, दिस ओपनिंग इज नोन एज, इस ओपनिंग को हम कहते हैं ओडी स्पिंक्चर। क्या बोलते हैं इसको? ओडी स्पिंक्चर कहते हैं। ये याद रखना, नीट में क्वेश्चन पुट हो चुका है। दिस स्पिंक्चर, दिस ओपनिंग इज नोन एज ओडी स्पिंक्चर। ये गार्डी डक्ट ताकि पूरी इसके अंदर ना जाए, सिर्फ बाइल डक्ट और पैनक्रेटिक जूस ही इसके अंदर एंटर कर चुके, इसलिए बाइल जूस और पैनक्रेटिक जूस इसके अंदर एंटर कर उसको गार्डेड करते हैं। यहाँ पे 2 फ्लैप होते हैं और उन फ्लैप को कहते हैं ओडी स्पिंक्चर। क्या बोलते हैं इसको? ओडी स्पिंक्चर कहते हैं। तो ये पार्ट है ड्यूडेनम के अंदर। पैनक्रेटिक जूस and bile, pancreatic juice and bile juice through haplo या हेपेटो पैनक्रेटिक duct open into duodenum, right? This duct, this का मतलब हैप्लोपेनिक्रेटिक duct, this duct is guarded by ओडी स्पिंक्चर। ओडी स्पिंक्चर ये किसके द्वारा गार्डेड होते हैं? ओडी स्पिंक्चर के द्वारा, राइट? क्या बोलेंगे इसको? ओडी स्पिंक्चर कहते हैं, राइट? अब देखिए आगे देखिएगा इसमें। अब इसके बाद तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ड्यूडेनम के अंदर जनरली एक ग्लैंड भी होती है ड्यूडेनम में। दिस ग्लैंड इज नोन एज बिर्नर ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? बिर्नर ग्लैंड बोलते हैं। और बिर्नर ग्लैंड होती है जनरली आपको ड्यूडेनम के अंदर देखने को मिलती है ग्लैंड्स, राइट? ये जनरली कहाँ मिलती है आपको? ड्यूडेनम के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ये ग्लैंड भी मेंशन कर सकते हैं। एंड सेकंड इज द जेजुनम। जेजुनम जो पार्ट होगी, जेजुनम इज लेस कोइल्ड। ये हाईली कोइल्ड नहीं होता, ये लेस कोइल्ड पार्ट होगा। इज लेस कोइल्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लेस कोइल्ड पार्ट होगा। इसमें जनरली फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। इन जेजुनम मोस्टली फूड एब्जॉर्प्शन अकर। फूड एब्जॉर्प्शन अकर जनरली क्या होती है? फूड की एब्जॉर्प्शन होगी यहां पे, right? And the third part is the ileum. Ileum part. Ileum is highly coiled part. ये क्या होता है? हाईली कोल्ड पार्ट होता है। सबसे हाईली कोल्ड पार्ट ये होगा। इसके अंदर भी क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है।
और जो इलियम होती है, इलियम ओपन इनटू सिकम। सिकम, ये सिकम जो पार्ट होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। किसका होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होगा। इलियम ओपन इनटू सिकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये कैविटी टाइप मिलती है ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। उसके अंदर क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है, राइट।